हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, जिन्हें शैव संत कहा जाता था, और अलवारों, जिन्हें वैष्णव संत कहा जाता था, ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। जो नयनार और अलवार होते थे, इनमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में पूछा जाता है। इस नयनार और अलवारों में किस दो जातियों के अस्पृश्य समझी वाली जातियों के लोग शामिल थे? तो वे पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक होते थे। जो नयनार और अलवार होते थे, ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक होते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग ये बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल पे उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो नयनार और अलवार जो थे, वे घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या है कि नयनार जो थे वो शैव संत थे तथा अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। तथा अगला बिंदु इसमें है कि धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन किसे कहते थे? तो संतों की जो जीवनी लिखी जाती थी उन्हें ही धार्मिक जीवनी कहा जाता था। अगला बिंदु है कि नयनार और अलवार के बारे में कुछ और जानते हैं। कुल मिलाकर 63 नयनार थे। तो जो कुल मिलाकर जो शैव संत थे, जिन्हें नयनार कहा जाता था, उनकी संख्या 63 थी, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो जो नयनार थे उनमें विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित थे, जैसे कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण तथा मुखिया जैसे अनेक जातियाँ थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, समंदर, सुंदरार और मणिक्व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है, इससे बहुत क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो पक्का बनता है इसी पैराग्राफ से कि कुल मिला के नयनारों की संख्या 63 थी तथा इनमें सब सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार जो थे वह अप्पार थे, समंदर थे, सुंदरार थे और मणिक्व सागर थे। तथा इन जो नयनारों के गीतों का संकलन है वह तेवरम और तिरुवाचकम। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि नयनारों के गीतों का जो 2 संकलन पाया जाता है वे कौन कौन से हैं? तेवरम और तिरुवाचकम। तथा अलवार संतों की, जो कि वैष्णव संत थे, उनकी संख्या थी 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार तथा उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिप्पोड़ी, अलवार और नम्मा अलवार। तो जो अलवार थे उनकी संख्या थी 12। ये भी विभिन्न जातियों से सम्मिलित थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार तथा उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिप्पोड़ी अलवार और नम्मा अलवार। इनके गीतों दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। तो जो अलवारों के गीतों का संकलन है वह दिव्य प्रबंधन था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि मणिक्व सागर की एक रचना। तो मणिक्व सागर जो है, पहली बात तो वो क्या है, मणिक्व सागर जो थी वो नयनारों के गीतों के संकलन थी। जैसे कि इसमें लिखा गया है मणिक्व सागर नयनारों के गीतों की संकलन थी। तो मणिक्व सागर की एक रचना। तो इसमें यही 2 लाइन से अगर पूछ सकते हैं कि मेरे हाड़मास को इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे, या कोई सोने का मंदिर हो, यही शब्द दे के पूछ सकते हैं। या किसकी रचना के 2 शब्द इसमें दिए गए हैं, तो ये मणिक्व सागर की एक रचना दिए गए हैं कि मेरे हाड़मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर हो। अगला बिंदु है कि भारत दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। जो शंकर का जन्म था वह 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ तथा वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो शंकर जो थे, जिन्हें शंकराचार्य कहा गया बाद में, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तथा अद्वैतवाद का अर्थ होता था कि जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य होते हैं, दोनों एक ही हैं। तो अद्वैतवाद का क्या अर्थ होता था कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। अगला बिंदु इसी में है कि रामानुजन जो कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु पैदा हुए, वे विष्णु भक्त अर्थात अलवार थे। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। जो कि रामानुजन थे, जो विशिष्टद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वह 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु पैदा हुए। वे विष्णु संतों, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। रामानुजन ने विशिष्टद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि रामानुजन ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखते हैं। इनके अनुसार कहा गया कि आत्मा परमात्मा जो दोनों जुड़ने के बाद भी दोनों अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती हैं। अगला बिंदु है कि बसवन्ना का वीरशैववाद। तो वीरशैववाद के प्रतिपादक कौन थे? बसवन्ना थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया आगे कि हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैववाद आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो जो ये वीरशैववाद था, यह कर्नाटक
के मध्य में 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। वीरशैववादियों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। तो उस समय जो ब्राह्मणवादी विचारधारा फैली थी, जिसमें महिलाओं को बड़ा मतलब उन्हें बहुत निम्न समझा जाता था, तो ये जो विचारधारा थी वीरशैववाद की या ब्राह्मणवादी विचारधारा की बहुत प्रबल विरोधी थी। इस अगला बिंदु है कि वीरशैववादियों के कुछ वचन। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर्फ उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो यह इंपॉर्टेंट है कि वीरशैववादियों के वचन कि कैसे हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी मैं क्या करूँगा, मेरी टांगे खंभे हैं तथा शरीर तीर्थ मंदिर है। यही इतना दे के पूछ सकते हैं कि ये किसके वचन है, तो वे वीरशैववाद के वचन है, वीरशैवों के वचन है। अगला बिंदु है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संतों ने कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। तो भगवान विट्ठल के आराधक कौन होते थे, तो वे वारकारी संप्रदाय के लोग होते थे, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति की शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसी से संबंधित है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेका एक संत कवि हुए, जिनकी सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियाँ तथा चोखमेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति थी। तो महाराष्ट्र के संतों में जो विट्ठल वारकारी संप्रदाय में महार जाति के भी लोग थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह प्रश्न बनता है कि वारकरी संप्रदाय में किस अस्पृश्य जाति का वो मिलता है साक्ष्य, तो महार जाति के लोग भी उसमें सम्मिलित थे। अगला बिंदु है कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सर्वप्रथम तो नरसिंह मेहता कौन थे, तो वह गुजराती संत थे तथा उनका जो भक्ति गीत था वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना भी इन्होंने की थी। तथा इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नरसिंह मेहता का ये गीत है वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना इन्होंने की थी। तथा ये जो गीत था वह महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भक्ति गीत भी था। तो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भक्ति गीत कौन सा था, वैष्णो जन तो तेने कहिए, तथा इसकी रचना की थी नरसिंह मेहता। अगला बिंदु है कि अभंग किसे कहते हैं। अभंग किसे कहते हैं, तो अभंग मराठी भक्ति गीत के संकलन को कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह प्रश्न बनता है कि अभंग किसे कहते हैं, तो अभंग मराठी भक्ति गीत के संकलन को कहते हैं। अगला बिंदु इसमें है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाल, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का अर्थ होता है नाम का जाप, चिंतन तथा समा का अर्थ होता है गाना तथा रक्स का अर्थ होता है नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो इसमें ये सब जो लिखा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये पूछा जा सकता है जिक्र का क्या अर्थ है, तो जिक्र का अर्थ होता था नाम का जाप तथा समा का अर्थ होता था गाना एवं रक्स का अर्थ होता था नृत्य। अगला बिंदु है कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। तो कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संत को समर्पित कई स्मारक कश्मीर में कई भागों में पाए जाते हैं। तो कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला बिंदु है कि खानकाह किसे कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह प्रश्न बनता है, यह प्रश्न सीबीएसई, यूपी टेट तथा बाकी एसएससी जैसी प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है। खानकाह किसे कहते हैं, तो सूफी संत के बैठने का स्थान को खानकाह कहा जाता है। सूफी संत के बैठने के स्थान को खानकाह कहा जाता है। अगला बिंदु है कि कुछ प्रसिद्ध सूफी संतों तथा उनसे संबंधित स्थान, जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहते थे तथा दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहते थे, जिनके नाम पर ही कुतुब मीनार बनाया गया, तथा पंजाब के बाबा फरीद रहते थे तथा दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहते थे। अगला बिंदु है कि सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दरगाह कहा जाता था। अगला बिंदु है कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। तो चैतन्य देव जो थे वह 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव को उपदेश दिया था। तो चैतन्य देव कौन से थे, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे तथा ये कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया करते थे। अगला बिंदु है कि अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम तो यही बात है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधि में लिखी गई तथा इसकी रचना तुलसीदास ने की है। यही इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो जो सूरदास थे वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा सूरदास की रचनाएँ हैं सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी तथा और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूरदास जो थे वह अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी तथा ये अकबर व जहांगीर के समकालीन भी थे। अगला बिंदु है कि शंकर देव की एक भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की एक भक्ति का सार एक शरण देव नाम के धर्म से जाना जाता है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित थी। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्रिया मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है।
अगला बिंदु इसी में था, इन्हीं के समकालीन अर्थात सूरदास के समकालीन असम के शंकरदेव, जो कि 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो असम के शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा की कविताएं तथा नाटक लिखे उन्होंने ही नाम घर जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह है स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चली गई। तथा यह भी पूछा जाता है कि असम का जो लोक नृत्य है सत्रिया, उसकी भी स्थापना भी इन्होंने की थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि असम के जो शंकरदेव थे, श्रीमद शंकरदेव, उन्होंने नामघर नामक कविता पाठ और प्रार्थना गृह था उसे स्थापित की, जो आज तक चल रही, तथा इन्होंने सत्रिया नृत्य का स्थापना की थी, जो कि असम का लोक नृत्य है। अगला बिंदु इसमें है कि मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जात की माने जाते थे कि अनुयायी, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। अगला बिंदु है कि बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है, इसमें हर गीत के विशेष राग और ताल में रचित है। अगला बिंदु है कि कबीर दास का पालन पोषण बनारस में हो तथा वह मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार से संबंधित थे, तथा इनमें से कुछ भजन उनके थे गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक। अगला बिंदु है कि तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब नामक जगह है, में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद के नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। तो जो बाबा गुरु नानक थे, उनका जन्म तलवंडी में जो पाकिस्तान में ननकाना साहब जगह है वहाँ हुआ था, तथा उनके अनुयायी जो थे वो अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक इकट्ठे रसोई में खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था, तथा आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं, उसे पहले धर्मशाल कहा जाता था। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो लहड़ा जिनका नाम था वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद नाम का महत्व यह है कि गुरु अंगद जो शब्द था वह बाबा गुरु नानक के ही अंग के रूप में देखा जाता है। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया। तो बाबा अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि लिखी गई। तो प्रश्न यही बनता है कि गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी? तो वह गुरु अंगद देव ने की थी। अगला बिंदु इसमें है कि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो जो इन संग्रहों को संकलित किया गया है तो इसे गुरु ग्रंथ साहब में जाना गया। इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? वो लहड़ा थे, जिन्हें गुरु अंगद नाम से बाद में जाना गया, तथा गुरु अंगद ने एक नई लिपि की रचना की थी जिसे गुरुमुखी लिपि भी जाना गया, तथा उसके बाद भी कई उत्तराधिकारियों ने उनकी रचनाओं को नानक नाम से लिखी, तथा इन सबको संकलित करके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना गया। कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने की थी? वह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यह प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वह 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो महोदयपुरम का चेर राज्य जो था वह प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, तथा यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो जो मलयालम भाषा है संभवतः इसी इलाके में बोली जाती थी। अगला बिंदु इसमें है कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, संस्कृत की ऋणी थी। तो मलयालम भाषा की जो पहली कृतियाँ थी, जो आरंभिक कृतियाँ थी, उसमें संस्कृत का अभिन्न अंग दिखलाई पड़ता है, संस्कृत का अभिन्न अंग उसमें दिखाई पड़ता है उनकी कृतियों में। अगला बिंदु इसमें था कि यह भी एक रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। तो जो एक लीला तिलकम नामक ग्रंथ था जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र संबंधित था, को मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यह दिखाता है कि 2 भाषाएं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि लीला तिलकम जो है वह व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, तथा मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यह दिखाता है कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत दिखाता है। अगला बिंदु है कि 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। अगला बिंदु है कि राजपूत शूरवीर की कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भारतीयों द्वारा गाई जाती हैं। तो राजपूत जो कि राजस्थान के एक वंशज थे, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं।
ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो क्या जो ये गीत गाए जाते थे, काव्य और गीत जो शूरवीरों की कहानी बताते थे तथा राजपूत तथा शूरवीरों की कहानी बताते थे, उसमें क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती हैं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो सती प्रथा का भी उल्लेख इस प्रकार की कहानियों तथा काव्य संग्रहों में मिलता है। अगला बिंदु है कि कत्थक क्या है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वाली एक जाति थी। कत्थक जो थी वह मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। तो जो कत्थक मूल रूप से था, पहले कहानी सुनाने वाली एक जाति के रूप में दर्शाया जाता था। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत में अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। जो ये कथाकार थे वे कहानियों जो सुनाते थे उसमें अपने हाव भाव तथा संगीत को भी सम्मिलित करते थे तथा इस प्रकार उनकी जो कहानियाँ होती थी वह अलंकृत हो जाती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। तो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े थे। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। तो आगे चल के कत्थक जो था वह दो घरानों अर्थात परंपराओं में फूला फूला। जो एक था राजस्थान का राजस्थान का जयपुर घराना तथा दूसरा लखनऊ घराना। तो आगे चल के कत्थक दो घरानों में फला फूला, एक था राजस्थान का जयपुर घराना तथा दूसरा लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में कत्थक जो था वह प्रमुख कला रूप के उभरा था। अगला बिंदु इसी में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? तो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि एक कत्थक हो गया, एक भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है, दूसरा कथकली है जो केरल का है, तथा ओडिसी जो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, तथा एक और सत्रिया भी है जो कि असम का है। अगला बिंदु है कि लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। लघु चित्र जो थे वह छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं। इसमें आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका जो था वह 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का अर्थात हिमालय के तलहटी क्षेत्र में जो एक शैली का विकास हुआ वह साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहते हैं। तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह तलहटी क्षेत्र से संबंधित है। अगला बिंदु है कि यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह भानुदत्त की रसमंजरी थी। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भानुदत्त की रसमंजरी जो थी वह बसोहली शैली में चित्रित की गई थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। तो मुगल काल में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो मुगल कलाकार थे वो मैदानी इलाकों से डरकर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। अगला बिंदु इसमें है कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ शुभ यानी मांगलिक काव्य होता था, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित था, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल है। तथा दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य जो थे वह 2 श्रेणियों में बांटा गया। तो पहले श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद जैसे मंगल काव्य आदि होते थे और भक्ति साहित्य होते थे, तथा दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य को शामिल किया गया था। अगला बिंदु एक पीर किसे कहते थे। तो पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक
मार्गदर्शक। तो पीर किसे कहते थे? पीर एक फारसी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता था आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अगला बिंदु है कि जीववाद क्या है? यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है, जीववाद कहलाता है। चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगाली को भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान था। तो चूंकि बंगाल एक नदी मैदान था तो वहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती थी, इसलिए यह स्वाभाविक हो जाता था कि वहां के गरीब बंगाली की भोजन सूची में यह प्रमुख स्थान प्राप्त करता था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा भी था। ब्राह्मणों का सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, ब्राह्मणों को सामिस अर्थात मांस आदि वाले भोजन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता ही इतनी थी कि ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति थी। जो बृहद धर्म पुराण है, जो बंगाल में रचित एक संस्कृत ग्रंथ था, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब कल हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास तथा किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।